आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने के लिए हम लोग सूत्र एक सिद्ध करेंगे, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। 7.1 को पढ़ने के लिए हम लोग जो सूत्र दूरी सूत्र था उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग दूसरा सूत्र इसमें पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और हम लोग देखेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे हम लोग को मिलता है, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि कोई दो बिंदु दिया रहता है और उसको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड प्राप्त होता है, उस रेखाखंड को उन दोनों बिंदुओं के बीच कोई एक बिंदु होती है जो उसको किसी अनुपात में विभाजित करती है। उसका विभाजन बिंदु जो होता है ये P, उसका नियामक हम लोग को जो मिलेगा वही उसका सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, यानी कि A और B के बीच कहीं भी ये बिंदु P रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, या कहीं भी रहेगा बीच में, तो उसका जो नियामक हमको मिलेगा उसे हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को वो किसी न किसी अनुपात में यानी रेशियो में विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं कि माना कि दो बिंदुओं A, इसका नियामक लिए हैं x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P ये xy m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। यानी कि फर्स्ट जो ये पार्ट है वो m1 है, m1 कोई अंक होता है, m2 है ये PB, वो उस रूप में विभाजित करता है। यानी कि m1 अनुपात m2, यानी कि हमको मिल गया, अनुपात का मतलब क्या हुआ, AP अनुपात PB बराबर हमको मिल गया m1 अनुपात m2। या हम लोग अनुपात को यानी रेशियो को हम लोग बट्टा में भी लिखते हैं, AP by PB इक्वल टू m1 by m2। ठीक है, ध्यान देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो उसकी भी जरूरत होगी। तो हम लोग वो खींचेंगे यहाँ से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लोग खींचेंगे, बिना उसका ये सूत्र हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये है आपका वाई अक्ष और ये है आपका एक्स अक्ष। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए से लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, इसको कर देंगे P, नहीं P तो ऊपर है, इसको कर देंगे C। यहां से भी लंब डालेंगे, इसको कर देंगे D। यहां से भी लंब डालेंगे, इसको कर देंगे E। ध्यान दीजिएगा कहां से हम लोग परपेंडिकुलर कर रहे हैं, यहां से भी खींचेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, इसको कर देंगे F। यहां से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको कर देंगे G। इतना काम हम लोग को करना होगा। तो लिखेंगे इस चीज को कि चूंकि AC लंब OX, PD लंब OX, BE लंब OX, फिर उसके बाद AF लंब PD और लास्ट वाला क्या खींचे हैं, PG लंब BE खींचा। क्यों खींचे हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सिस पर मूल बिंदु से ही दूरी मापी जाती है। हम लोग को वो दूरी ज्ञात करना है जो बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग को दूरी की लंबाई यानी कि इन दूरियों का हम लोग को मापक मिल जाएगा। ठीक है, तो A से C तक लंब डाले तो O से C तक की दूरी x1 होगी, क्योंकि इसका नियामक x1 y1 है, x नियामक ये दूरी होगी और ये जो दूरी होगा उसके y नियामक के बराबर होगा, यानी कि ये y1 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि O से D तक की दूरी, O से D तक की दूरी को हम लोग किसी से दर्शाएंगे, तो इसका x नियामक x है तो x से लिखेंगे, इसके सामने तक हो गया। और P से D तक की दूरी को हम लोग किस चीज से दर्शाएंगे, y से, यानी ये दूरी y है, ध्यान देना है। फिर उसके बाद O से E तक की दूरी, इसका नियामक x2 y2 है, तो O से E तक की दूरी को हम लोग किसी से दर्शाएंगे, x2 से, और ये हमारा दूरी x2 हो गया। B से E तक की दूरी हमारा y2 हो जाएगा, क्योंकि उसका y नियामक y2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से हम लोग यहां परपेंडिकुलर डाले हुए हैं, तो AC जो होगा वो FD के बराबर होगा, यानी कि ये y1 है तो ये भी y1 होगा। ठीक है, ये टोटल PD जो है वो GE के बराबर होगा, PD जो हो गया y के बराबर है तो GE भी y के बराबर होगा। ध्यान रखना है, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे OC बराबर x1
AC बराबर Y1, ठीक है, OD बराबर X, और यहां पर ध्यान दीजिए कि AC जो लिखे हैं AC बराबर FD भी लिख देंगे यहीं पर, AC बराबर FD बराबर Y1, OD हमको X मिला, PD और GE, PD और GE दोनों जो होगा वो Y के बराबर होगा। उसके बाद देखिए OE हमको मिल गया X2 और BE मिल गया हमको Y2, BE Y2 है, ठीक है। हम लोग सारा ये इसमें का हम लोग जो दूरी था वो दूरी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं और इसी की सहायता से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमको निकालना क्या क्या है, ठीक है। तो हमको निकालना है पहले AF PG, ठीक है, PF BG, यानी 4 चीज हमको चाहिए। ये दो जो ट्रायंगल मिल रहा है, इस ट्रायंगल का ये भाग तो हमको मिला हुआ है पहले से कि ये M1 है और ये M2 है। हमको बाकी जो दो इसमें साइड मिल रहे हैं उन दोनों साइडों का मापक हमको चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई। तो हमको AF चाहिए, PF चाहिए, PG चाहिए, BG चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम AF लिखते हैं। तो देखते हैं कि AF जो है वो इसके सामने की भुजा CD के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। चारों परपेंडिकुलर का मतलब रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो AF बराबर CD हो जाएगा। और CD कैसे निकालेंगे? तो OD से OC घटा देंगे, यानी लिखेंगे OD माइनस OC। तो देखिए OD हमारा क्या है X और OC हमारा क्या है X1। AF मिल गया। अब हम निकालेंगे PF, लिखेंगे यहां पर फिर PF। तो PF जो दूरी होगी ये वो टोटल दूरी में से इसको घटाने से प्राप्त होगा। तो टोटल दूरी है PD और ये घटाएंगे FD, और PD है हमारा, देख लीजिए PD जो है वो Y है और FD जो है ये FD वो Y1 के बराबर है, तो हम लोग Y1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहां पर लिखेंगे फिर PG, और PG देखिए उसके सामने वाली भुजा DE के बराबर होगा, और DE जो है OE में से OD घटाने से मिलेगा, OE माइनस OD। और OE हमको क्या मिला हुआ है X2 और OD हमको क्या मिला हुआ है X, और हम लोग को लास्ट एक चीज निकालना है BG। BG लिखेंगे यहां पर, और BG कैसे मिलेगा? टोटल दूरी में से GE घटा देंगे, यानी कि BE में से GE घटा देंगे, और BE हमको टोटल मिला है Y2 और GE देखिए Y मिला है, तो Y2 माइनस Y। यहां भी हम लोग लिखे हैं GE बराबर Y, ठीक है। हम लोग को जो चाहिए सारा हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ज्यामिति से लिखेंगे यहां, ज्यामिति से क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PAF सिमिलर होगा ट्रायंगल BPG के। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों में ये जो है 90 डिग्री का एक एंगल है। उसके बाद जो हम लोग यहां से ये और ये जो लंब खींचे हैं एक ही रेखा पर, तो हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर खींची गई लंबवत रेखाएं आपस में पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। तो ये रेखा तीनों समांतर हो जाएगी। तो जब समांतर हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा लेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो एंगल समरूपता से हम लोग को मिल जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उसी के प्रयोग से हम लोग यहां पर लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। इसलिए AP पहले इधर लेते हैं, AP दूसरा पहला, तो इधर दूसरा पहला क्या होगा PB। फिर उसके बाद PF लेते हैं, PF पहला तीसरा, तो इधर पहला तीसरा क्या होगा BG। इधर दूसरा तीसरा AF लेते हैं, तो इधर दूसरा तीसरा क्या होगा PG। हम लोग सबका मान ज्ञात कर चुके हैं, सबका मान निकालेंगे हम लोग। AP by PB देखिए हमको मिला है M1 by M2, यहां पर लिख देंगे M1 by M2। PF बटा में PG, PF हम लोग निकाले हुए हैं। देखिए PF क्या है मेरा
y माइनस y1 बटा में bg क्या है, pf बटा में bg हमारा है y2 माइनस y, और af हमको निकाले हुए हैं यहां पर x माइनस x1, और pg भी हम लोग निकाले हुए हैं यहां पर देखिए x2 माइनस x। इसी की सहायता से हम लोग को करना क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं कि बिंदु P के लिए नियामक हमको ज्ञात करना है, x और y का मान, x और y का मान ज्ञात करेंगे जिसमें m1 m2 x1 y1 x2 y2 सारा इंक्लूड रहेगा, यानी कि सारा का प्रयोग उसमें होगा, तभी हम लोग को P का नियामक प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो वही विभाजन सूत्र कहलाता है, यानी विभाजन बिंदु। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, पहला रेशियो और दूसरा रेशियो लेकर के हम लोग चलेंगे y2 माइनस y से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 y2 माइनस m1 y, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे इसमें करेंगे m2 y माइनस m2 y1। ठीक है, ये m2 y1 को इधर लेके आओ, m2 y1 और ये प्लस m1 y2 है, इक्वल टू इसको इधर कर देंगे m2 y प्लस m1 y, इसमें से भी हम लोग y कॉमन कर लेंगे तो m2 प्लस m1 मिल जाएगा इंटू y, इसलिए y बराबर हमको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा इधर तो इसके बट्टा में हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग पहला और तीसरा अनुपात लेंगे, लिखेंगे और m1 by m2 इक्वल टू x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहां भी m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1। ठीक उसी तरह इसको भी करेंगे, हम लोग लेके आएंगे m2 x1 को इधर, तो प्लस हो जाएगा m2 x1, पहले से इधर है m1 x2, उसको भी लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, m1 x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा m1 x, और पहले से ये m2 x उधर है प्लस में, इसमें से हम लोग x कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा m1 प्लस m2 इंटू x, इसलिए x बराबर हमको क्या मिलेगा, ये आ जाएगा इसके नीचे m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2। x और y दोनों का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, अब हम लोग p का नियामक निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे कि इसलिए p का नियामक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इक्वल टू xy, x के जगह हम लोग x का मान रख देंगे m2 x1 प्लस m1 x2 बटा में m1 प्लस m2, कमा दे देंगे, y का मान रखेंगे, जो y का मान हमको मिला है m2 y1 प्लस m1 y2 बटा में m1 प्लस m2। हम लोग इसको m1 के हिसाब से यदि सही लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, और इसको कर देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। इसको याद करने का तरीका है, ध्यान दीजिएगा कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि पहले m1 है उसके बाद m2 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि m1 है तो उसके साथ x1 नहीं है, 1 के साथ 1 नहीं है, दूसरा है, तो m1 के साथ क्या है x2, फिर m2 के साथ क्या है x1, यानी उल्टा है दोनों, इसमें 1 है तो 2 है, इसमें 2 है तो 1 है। ठीक है, उसके नीचे दोनों के नीचे m1 प्लस m2 है, y वाले में m1 y2 m1 के साथ y2 है और m2 के साथ y1 है, यानी कि ये विभाजन सूत्र हुआ हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर कि इसलिए दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली
रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में, m1 m2 लिए हैं, m1 m2 लिख देते हैं, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, ये x नियामक है आपका, और y नियामक हमको मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला हुआ। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि यही विभाजन सूत्र है। ठीक है, विभाजन सूत्र पर हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उसी रूप में हम यहाँ पर सजाए हुए हैं। बिंदु A है हमारा 4-3, बिंदु B है हमारा 8-5, और इन दोनों रेखाखंड को बिंदु P जो है वो 3:1 में अंतः विभाजित करती है, यानी कि आंतरिक विभाजन करती है। तो हम लोग को बिंदु P का नियामक ज्ञात करना है, यानी कि बिंदु P जो होगा वो विभाजन पॉइंट यानी कि सेक्शन पॉइंट होगा, और इसी सेक्शन पॉइंट का हमको यहाँ कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है उसी विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हम लोग यही एक उदाहरण लिख दिए हैं, वही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं कि इस अनुपात में विभाजित करती है। 3 भाग है ये, 3 का मतलब 3 भाग, और 1 का मतलब ये 1 भाग, यानी कि इससे ये 3 गुना अधिक है, ध्यान रखना है। यानी कि 3 और 1 टोटल 4 भाग है। तो 4 भाग में ये 1 भाग हुआ, और ये 3 भाग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि AP अनुपात PB, ये AP अनुपात PB बराबर हमको दिया है 3:1, और हम लोग देख चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला में कि AP अनुपात PB को हम लोग M1 अनुपात M2 लिए थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे M1 अनुपात M2 बराबर 3:1, यानी कि M1 के जगह पर हम लोग उस सेक्शन फॉर्मूला में 3 रखेंगे, M2 के जगह हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में 1 रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए P का नियामक, उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पहले हम सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर, P का नियामक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। फिर दूसरा नियामक हमारा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मान सारा रख देंगे। तो चलिए, m1 का देखिए मान क्या है 3x2, देखिए ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, पहला बिंदु का नियामक x1 y1 होगा, और दूसरा बिंदु का नियामक x2 y2 होगा। तो x2 हमारा क्या है 8 प्लस m2 क्या है हमारा 1, और x1 क्या है हमारा 4 बटा में m1 प्लस m2 यानी 3 + 1। फिर हम लोग y नियामक में m1 लेंगे 3, y2 लेंगे, y2 हमारा 5 है, प्लस m2 1 है, और y1 है हमारा -3 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1 हमको मिल जाएगा यहाँ पर। और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 हो जाएगा, प्लस 4 बटा में 4 मिलेगा, और ये मिलेगा 15 माइनस ये 3 हो जाएगा बटा में 4 मिलेगा, और ये हमको मिल जाएगा 28/4, और ये मिल जाएगा 12/4, और हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी कि बिंदु P का हम लोग नियामक ज्ञात कर चुके हैं, जो AB को 3:1 में अंतः विभाजित करती है, उसका नियामक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, इस पर हम लोग नोट्स हैं कुछ देख लेते हैं। नोट में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे कि यदि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P m1 अनुपात m2 के जगह अब की बार हम k अनुपात 1 लिख देते हैं। k अनुपात 1 के अनुपात में
विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो P का नियामक हम लोग को क्या मिलेगा इस स्थिति में? P का नियामक, तो उसी सूत्र में हम लोग M1 के जगह K रख देंगे, M1 के जगह क्या रख देंगे? K, M2 के जगह 1। तो M1 के जगह K रखेंगे तो K x2 हो जाएगा। देखिए सूत्र हम यहाँ पर लिखे दिए हैं, M1 की जगह K रखेंगे तो K x2, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 into x1 x1 हो जाएगा। तो K x2 plus x1 बटा में K plus 1 हो जाएगा। और फिर यही K यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे, फिर K यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो हमको मिल जाएगा K y2 plus y1 बटा में K plus 1। यानी कि हम लोग अनुपात को इस अनुपात में भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, यदि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P 1:1, ध्यान देना है 1:1 का मतलब 2:2 भी होगा, 3:3 भी होगा। 3:3 का मतलब 3/3 का मतलब कटेगा तो क्या होगा? 1:1, 4:4, 5:5, ये सारा 1:1 ही होगा, ध्यान रखना है। तो 1:1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो P का नियामक क्या होगा? ध्यान दीजिए, P का नियामक बराबर हमको क्या मिलेगा? उसी सूत्र में M1 के जगह भी 1 रख देंगे, M2 के जगह भी 1 रख देंगे, यहां भी और यहां भी। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 into M1 नहीं, हाँ 1 into x2 प्लस 1 into x1 बटा में 1 plus 1, 1 into y2 प्लस 1 into y1 बटा में 1 plus 1, ऐसा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये बिंदु? देखो x1 पहले लिख देते हैं, x2 बाद में बटा में 2, फिर उसी तरह y1 पहले लिख देते हैं, y2 बाद में बटा में 2। और ध्यान देना, ये कब प्राप्त होगा? जब इस प्रकार का अनुपात हमको मिलेगा तो बिंदु P को हम लोग मध्य बिंदु कहेंगे। किसका मध्य बिंदु? AB का। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इस स्थिति में बिंदु P मध्य बिंदु कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है। और x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक हमको यही मिलेगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यानी कि हम लोग को क्वेश्चन बनाने को मिलेगा इस पर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों बिंदुओं के x नियामक, यानी कि ये पहला को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और दूसरा घटक को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जो बिंदु प्राप्त होगा वही उसका मध्य बिंदु का नियामक होगा। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 के लिए जो सूत्र हम लोग को पढ़ना था वो सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा आप लोग सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का नियामक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, या अनुपात चेंज हो जाता है तो हम लोग को विभाजन बिंदु का क्या नियामक प्राप्त होता है वो भी हम लोग दिखा चुके हैं यहाँ पर। इसी की सहायता से हम लोग प्रश्नावली 7.2 बनाएंगे। आज इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।